आप अभी अपने अपने घरों में होंगे या अपने मोबाइल पर या किसी भी और गैजेट पर अभी हमें लाइव देख रहे होंगे। आप जहां पर भी बैठे हैं, आपको हम उन तमाम इलाकों से लाइव कवरेज आज दिखाएंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद आप भी उन्हीं इलाकों में बैठे हैं। इसके अलावा किसी भी तूफान में सबसे खतरनाक बात जो होती है वो होती है उसकी आंख, जिसे अंग्रेजी में द आई ऑफ अ साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन की जो आंख होती है, तूफान की आंख, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तूफान की आंख जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, इसका डायमीटर 50 किलोमीटर है। यानी इस तूफान के केंद्र में इतनी जगह ऐसी हैं जहां हवा नहीं है, और इस तरह से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। देखिए, तूफान में जो सबसे खतरनाक जो चीज होती है वो है ये जगह, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बिपरजॉय की आंख का डायमीटर है, और यह है लगभग 50 किलोमीटर का। कहा जाता है कि जिस तूफान की आंख डायमीटर में 40 किलोमीटर से बड़ी होती है, वो तूफान किसी भी देश को बुरी नजर लगाने के लिए काफी होता है। और यही वजह है कि भारत इस तूफान से निपटने के लिए इस समय हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन बिपरजॉय की ये जो आंख है, ये इस समय भारत पर लगी हुई है। इस समय ये भारत के लोगों पर लगी हुई है। और अब आप जूम अर्थ की मदद से यह समझिए कि इस तूफान का लैंडफॉल तो शुरू हो गया है, लेकिन आज रात 11:30 बजे इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तूफान का शेष भाग कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा। और ये जो गुब्बारे जैसी आकृति आप भारत के नक्शे पर देख रहे हैं, ये आकृति बता रही है कि कैसे ये तूफान गुजरात के साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी अपना असर दिखा सकता है। ये इस समय की आप देखिए, आपको रात की तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, और यहां आप ये समझ पाएंगे कि इस तूफान का जो पूरा रोड मैप है वो क्या है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में इस समय बिजली पूरी तरह से काट दी गई है। और आप इस नक्शे पर, यह रात का नक्शा है, इस समय का नक्शा है, और आप इन तमाम इलाकों को अंधेरे में डूबा हुआ पाएंगे। देखिए, ये वो इलाके हैं जो इस समय पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि यहां पर बिजली काट दी गई है। यह हमने आपके लिए इस समय का सैटेलाइट के जरिए नक्शा आपके लिए निकाला है। अब समझिए तूफान क्या होता है और तूफान को तूफान क्यों कहते हैं। तूफान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे मूल रूप से टाइफून या स्पेनिश भाषा में टिफोन कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे भारत में तूफान कहकर पुकारा जाने लगा। किसी भी समुद्र में तूफान का बनना एक सामान्य घटना है, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरब सागर या किसी दूसरे समुद्र में कभी कोई तूफान नहीं आया। बहुत सारे तूफान आए हैं। भारत में हर साल औसतन 5 से 6 तूफान आते हैं, और इनमें से भी ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पानी बहुत गर्म रहता है और इसका तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तूफान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पानी यहां का गर्म है, इसका तापमान ज्यादा है। अब आप ये समझिए कि समुद्र में तूफान बनते कैसे हैं, और ये जो बिपरजॉय भी है ये कैसे बना, ये उत्पन्न कैसे हुआ। असल में जब किसी समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने लगता है और इसकी वजह से इसके ऊपर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है और ये हवा ऊपर उठने लगती है, तो समुद्र में उस जगह पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। और जब इस क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवाएं समुद्र से कम दबाव वाली जगह की तरफ जाती हैं, तो इन गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से ही तूफान उत्पन्न होता है। और यह प्रक्रिया समुद्र के तापमान के बढ़ने पर निर्भर करती है। जैसे जो बिपरजॉय तूफान है, यह तूफान अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, यह अरब सागर से आया है। और अरब सागर में ऐसे तूफान पूरे साल में सिर्फ अप्रैल से जून के महीने के बीच ही आते हैं, क्योंकि इस दौरान अरब सागर का तापमान सबसे ज्यादा होता है और अरब सागर का पानी इस दौरान गर्म होता है। और इस बार भी यही हुआ है, और उसका नतीजा यह है कि बिपरजॉय उत्पन्न हुआ, और वो कैसी तबाही मचा रहा है वो आप यहां देख सकते हैं।